गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा विषय है, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है ये पैरालिसिस के ऊपर चल रही है, लकवा के ऊपर चल रही है, अधरंग के ऊपर चल रही है, तो जो आज का हमारा विषय रहेगा कि हमें क्या क्या डाइट में परहेज करने चाहिए जिससे हम अधरंग से बच सकें, पैरालिसिस से बच सकें। और अगर हमें पैरालिसिस के शिकार हो भी गए हैं तो इन 5 चीज़ों का सेवन हमने नहीं करना है। तो वो कौन कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं, चलिए आज उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नंबर 1, जैसा कि मैं आपको पहली सीक्वेंस के बारे में भी बता चुका हूं, पैरालिसिस में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे हाई ब्लड प्रेशर का होता है। और आप सब जानते हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो नमक से बढ़ता है। तो हमें अपने नमक का सेवन जितना कम हो सके उतना करना चाहिए। पहली बात है कि फ्रूट और सैलड आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके ऊपर आपने नमक डालकर नहीं लेना है। जितना नमक आप इनके ऊपर डालेंगे उतना पैरालिसिस की प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि नमक खाने से, ज़्यादा खाने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और फिर दोबारा हमारे ब्रेन के अंदर वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा जिससे हमें पैरालिसिस अगर नहीं है तो होगा, अगर है तो फिर वो और बढ़ेगा। नंबर 2, नमक के साथ साथ एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो है शुगर। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए हमारी रिसर्चेस बताती हैं, WHO का डाटा बताता है कि उनको पैरालिसिस की संभावना ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में हमें मीठे का सेवन कम से कम करना चाहिए। और वैसे भी मैं अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि हमारे लिए वाइट शुगर कितनी खतरनाक है। तो वाइट शुगर जो है वो हमारे लिए एक सबब बनती है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम के लिए। डायबिटीज़ को बचाना है और उसके फलस्वरूप हमें अपने अंदर पैरालिसिस को बचाना है। पैरालिसिस अगर हो रहा है उसकी इंटेंसिटी को कम करना है, तो हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए शुगर कम करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चीनी का परहेज रखना है। जिन जिन चीज़ों से शुगर बढ़ती है और जिन जिन चीज़ों में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स में लगभग एक 300 ml की बोतल में 17 चम्मच चीनी होती है। इसको पूरी तरह से छोड़ दीजिए। चीनी के साथ साथ और इसमें कई तरह के हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत घातक होते हैं। इसका सेवन हमें बिल्कुल बंद करने देना चाहिए। और उसके साथ ही साथ चीनी मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। वंस अपॉन ए वाइल की कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पर हमें रिफाइंड शुगर जो है, जिसको हम ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस बोलते हैं, उनका भी परहेज रखना चाहिए। नंबर 3, पैरालिसिस की जब भी बात होती है तो एक चीज़ हमारे सामने और आती है, वो है हमारे खान पान के साथ स्ट्रेस का बढ़ना। जब स्ट्रेस हमारे साथ इसमें बढ़ेगा वो हमारी जो धमनियां हैं उनको संकुचित करेगा, उनका प्रेशर बढ़ाएगा और फलस्वरूप हमें इसका प्रॉब्लम आएगी। और अगर हमने इसकी प्रॉब्लम को बढ़ाने से रोकना है, इसको बचाना है, तो हमें स्ट्रेस को बचाना है। स्ट्रेस को बचाने के लिए भी और भी काफ़ी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये ध्यान रखिए कि योग को अपने लिए एक अहम स्थान दीजिए। योग के साथ मेडिटेशन को करिए, प्राणायाम को करिए। हमारी वेबसाइट पे इसकी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, इंटरनेट पे इसकी बहुत जानकारी उपलब्ध है। तो आप अपने आप को रिलैक्स रखें, क्वाइट रखें, शांत रखें। नंबर 4, एक और चीज़ इसमें जो मैंने बतानी है आपको, वो है जब हमारी ट्रीटमेंट चल रही होती है तो उसमें हमें बचाना है अपने आप को अम्ल रस से। अम्ल रस जो होता है, जिसे हम खट्टी चीज़ें कहते हैं, वो खट्टी चीज़ें हमारी डाइट में शामिल नहीं होने चाहिए। चाहे वो खट्टे फ्रूट हों, जैसे संतरा है, कीनू है, मौसमी है, या सब्जियों में टमाटर है। ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं ये हमारी मेडिसिन की एफिकेसी को कम करती हैं, इसलिए आपने खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। नंबर 5, एक और चीज़ ज़रूरी, क्योंकि जब भी हम पैरालिसिस की बात करते हैं तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आती है कि जब भी धमनियों में किसी किस्म का जमाव होता है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो फैट हो, या कोई भी और चीज़ हो, वो जमाव होता है हमारा एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल से। तो जिन चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उनका सेवन नहीं करना है। हमें मिठाइयाँ नहीं खानी है, हमें जंक फूड नहीं लेना है, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो मैगी हो, चाहे वो किसी किस्म का और जंक फूड हो, टिक्की है, समोसे हैं, जितने ट्रांस फैट्स हैं ये हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं।
तो हमें कोलेस्ट्रॉल को बचाने वाली चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो अगर आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने आप को पैरालिसिस से भी बचा पाएंगे और आने वाली मुश्किलों से भी बचा पाएंगे। तो इसके साथ ही हम आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे। पैरालिसिस के ऊपर कुछ और भी चीज़ें बतानी हैं। आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद योगाश्रम के साथ, और इस पैरालिसिस सीक्वेंस के साथ आपको कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे जो डिस्प्ले हो रहे नंबर हैं उन पर कॉल करें, संपर्क करें और अपनी रिपोर्ट्स के साथ हमारे से इसका समाधान लें। धन्यवाद।